कहते हैं मेहनत करने वालों के हाथ खाली नहीं रहते और कभी कभी ये मेहनत जादू का रूप ले लेती है। लेकिन जब किसी को ऐसी शक्ति मिल जाए जो इंसानी सोच से परे हो, तो क्या वो उसका सही इस्तेमाल कर पाता है? आइए आज सुनते हैं एक गरीब मोची की कहानी जिसने अपने हुनर से बनाए जादुई जूते। एक छोटे से शहर की एक तंग सी गली में सड़क किनारे बैठा था एक बुजुर्ग मोची। सादे कपड़े, झुकी कमर और आंखों में गहरी थकान, लेकिन हाथों में अद्भुत कला। सुबह से शाम तक वो सिर्फ एक ही काम करता, जूते बनाना और मरम्मत करना। न किसी से झगड़ा, न कोई शिकायत। दुनियादारी से दूर उसकी जिंदगी उसी बेंच, औजार और पुराने जूतों के बीच बीतती। शहर के लोग कहते, अगर पैरों में आराम चाहिए तो उस बूढ़े मोची के पास ही जाओ। एक दिन गर्मी की दोपहरी में जब मोची पुराने जूतों में टांके लगा रहा था, तभी दुकान के सामने खड़ा हुआ एक अजनबी। वह एक सन्यासी था। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, धूल भरा चेहरा, पर उसकी आंखें चमक रही थी। वो बोला, बेटा, क्या मेरे लिए एक जोड़ी जूते बना सकते हो? मोची बोला, बाबा, चमड़ा तो आपके पास होना चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सन्यासी मुस्कुराया और झोली से एक चमचमाती छाल निकालकर बोला, ये लो, इसी से बना दो। मोची ने जैसे ही उस छाल को छुआ तो उसे एक हल्की सी बिजली सी महसूस हुई। वह सोच में पड़ गया, इतनी मजबूत छाल, ये तो चमड़े से भी बेहतर है। उसने पूछा, बाबा, ये किस पेड़ की छाल है? सन्यासी बस मुस्कुराया और बोला, तुम बनाओ, मुझे ज्यादा समय नहीं है। मोची ने पूरी लगन से काम शुरू कर दिया। धूप ढल गई, लेकिन वो लगातार काम करता रहा। उसके हाथों में मानो कोई नई ऊर्जा आ गई थी। कुछ घंटों बाद जब जूते तैयार हुए तो वे किसी राजसी वस्त्र जैसे लग रहे थे। मोची मुस्कुराया और बोला, बाबा, जूते तैयार हैं? पर कोई जवाब नहीं आया। वो उठा, बाहर देखा, गली में भी कोई नहीं था। बाबा गायब थे। मोची थोड़ा निराश हुआ। मेहनत की मजदूरी तो गई, उसने सोचा। शाम होने को थी। वो दुकान समेटने लगा। फिर सोचा, सब्जी ले आता हूं, चलो ये जूते ही पहन लेता हूं। जैसे ही उसने जूते पहने, अगले ही पल वो खुद को सब्जी मंडी में खड़ा पाता है। चारों ओर शोर, दुकानदार, सब्जियां। उसने अपने आसपास देखा और हक्का बक्का रह गया। मैं यहां कैसे आ गया? उसने मन में सोचा। मुझे तो दुकान पर होना चाहिए। और वो फिर दुकान पर था। अब मोची को यकीन हो चला था, ये जूते साधारण नहीं है। उसने सोचा, अगर मैं इनसे किसी भी जगह पहुंच सकता हूं तो चलो एक बार नदी किनारे चलते हैं। और बस सोचते ही वह वहां था। अब वो किसी बच्चे की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। पहाड़, महल, जंगल, मंदिर, वो हर उस जगह गया जहां जाना एक सपना होता है। फिर उसने एक खूबसूरत घर की कल्पना की। आलीशान कमरे, सुनहरी दीवारें, कांच की खिड़कियां, और अगले ही पल वह उस घर में खड़ा था। डाइनिंग टेबल पर रखे अखबार को उसने उठाया। अखबार में एक खबर थी, 2 देशों के बीच जंग छिड़ गई है। मन में आया, क्या सच में युद्ध ऐसा होता है जैसा हम टीवी में देखते हैं? उसने बस यही सोचा और पलक झपकते ही वो खुद को युद्ध के मैदान में पाता है। चारों तरफ चीखे, बम धमाके, गोलियों की बौछार। मोची डर गया। वो चिल्लाया, मुझे वापस जाना है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक गोली उसकी छाती में आ लगी। वो गिर पड़ा, दर्द से कराहता हुआ। उसकी आंखों में पछतावा था। उसके होंठ हिल रहे थे। काश मैंने सोच समझकर सोचा होता। और इस तरह वो मोची जिसने मेहनत से चमत्कार रचा, उसी चमत्कार से अपनी जान भी गंवा बैठा। क्योंकि शक्ति जब मिलती है तो उसके साथ बुद्धि भी जरूरी होती है। सोच समझकर लिए गए फैसले ही हमें बचाते हैं, वरना जादुई जूते भी किसी की जान नहीं बचा सकते। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक, भावनात्मक और सीख देने वाली कहानियों के लिए YZDH कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ।